नदी का पानी मीठा लगता है क्योंकि वो देती रहती है, बहती रहती है। समुद्र का पानी खारा लगता है क्योंकि वो लेता रहता है। नाले का पानी दुर्गंध देता है क्योंकि वो रुक जाता है। जीवन भी कुछ इसी तरीके का है। जब आप देते रहोगे तो सबको मीठे लगोगे, आप लेते रहोगे तो सबको खारे लगोगे, और यदि आप रुक गए तो सबको बेकार लगोगे। यही सत्य है। अपना स्वभाव ऐसा बनाइए कि लोग आपके आने का इंतजार करें, न कि जाने का। एक बहुत खूबसूरत सी कहानी है गुरु नानक देव जी की। एक बार गुरु नानक देव जी एक गांव में पहुंचे जहां बहुत संत सज्जन किस्म के लोग थे। उन्होंने गुरु नानक देव जी का बहुत सत्कार किया, मान सम्मान किया, सेवा की, बहुत प्रेम प्यार दिया। गुरु नानक देव जी ने खुश होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सब उजड़ जाओ। फिर गुरु नानक देव जी दूसरे गांव में चले गए। उस गांव के लोग बहुत दुष्ट, कपटी, बहुत अहंकारी किस्म के लोग थे। उन्होंने गुरु नानक देव जी का बहुत अपमान किया, यहाँ तक कि गाली गलौज भी दी। गुरु नानक देव जी ने उन्हें खुद से आशीर्वाद दिया कि तुम जहां हो वहीं बसे रहो, यहाँ से कहीं और न जा सको। तो उनके शिष्यों ने बहुत आश्चर्यचकित होकर गुरु नानक देव जी से सवाल किया कि गुरुदेव, ये कैसा अनोखा आशीर्वाद है। जिन लोगों ने आपको इतना प्रेम मान सम्मान दिया, उन्हें आपने उजड़ने का आशीर्वाद दिया, और जिन लोगों ने आपका अपमान किया, तिरस्कार किया, उन्हें आपने यहीं बसे रहने का आशीर्वाद दिया। गुरु नानक देव जी ने कहा, मैंने उन्हें ये आशीर्वाद इसलिए दिया कि अच्छे लोग जहां भी जाएंगे वहां अच्छाई फैलाएंगे, सुख शांति सुकून फैलाएंगे। ऐसे लोगों की जरूरत दुनिया के हर कोने कोने में है, इसलिए उन्हें उजड़ने का आशीर्वाद दिया। और ये लोग जहां भी जाएंगे अपने स्वभाव के अनुसार दुख, तकलीफ, गंदगी फैलाएंगे, इसीलिए कहीं न जाएं, यहीं बसे रहें तो ज्यादा अच्छा है। इससे शिष्यों को ये बात समझ में आ गई कि हमें अपना स्वभाव इतना अच्छा बनाना चाहिए कि लोग हमसे मिलके खुश हों, ना कि उदास। आप चाहे कितना भी धन कमा लें, आप उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। इसीलिए धन से ज्यादा दुआएं कमाना जरूरी है। एक बार एक बच्चा धूप में, कड़कती धूप में फूल बेच रहा था। लोग उससे मोल भाव कर रहे थे फूलों का। एक आदमी आया जिसने उसके पैर देखे, उसे बड़ा दुख हुआ। वो भागते हुए एक जूते की दुकान में गया, वहां से जूते लेके आया और उस बच्चे को पहना दिए। बच्चा जूते पहनकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, अंकल आप भगवान हो ना? तो उसने कहा, नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो आम इंसान हूं। तो उस बच्चे ने कहा, नहीं, आप भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि कल रात ही मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि मेरे धूप में पांव बहुत जलते हैं, मुझे जूता दिलवा दीजिए। उन्हीं ने आपको जूता देकर भेजा है। उस इंसान को ये बात समझ में आ गई कि भगवान का दोस्त बनना मुश्किल नहीं है। कुदरत के सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो दे के जाओ या छोड़ के जाओ। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। एकता में ही शक्ति है। यदि संभव हो तो संयुक्त रहें, संगठित रहें। आप एक पत्थर लीजिए और एक जानवर पे फेंकिए, वो जानवर भाग जाएगा। अब आप एक पत्थर लीजिए और मधुमक्खियों के छत्ते पे मार के देखिए, मधुमक्खियां आपका क्या हाल करती हैं। पत्थर वही है, आप भी वही हैं। जानवर अकेला था इसलिए भाग गया, मधुमक्खियां संगठित हैं, इसीलिए आपकी हालत खराब कर देंगी। इसीलिए जितना हो सके संयुक्त रहें, संगठित रहें।
खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। बहुत टूटता है कोई खामोश होने से पहले। जीत उसी की होती है जो स्वयं को बदलने की कोशिश करता है। जो हमेशा दूसरों को बदलने की कोशिश करता है वो अक्सर हार जाता है। दूसरों से भी वैसा ही व्यवहार करें जो आपको पसंद हो। जो आपको नहीं पसंद हो वैसा व्यवहार दूसरों के साथ भी ना करें। एक बार की बात है, एक बाज किसी कबूतर का पीछा करते करते जंगल में एक शिकारी के जाल में फंस गया। फंसने के बाद उसने जब शिकारी को अपने पास आते हुए देखा तो बहुत डर गया और बहुत विनम्रता से उनसे प्रार्थना करने लगा कि आप मुझे छोड़ दें। मैंने कभी आपका कोई नुकसान नहीं किया। मैंने न भविष्य में कभी आपको कोई चोट पहुंचा सकता हूँ। फिर आपने मुझे क्यों पकड़ा है? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। तो शिकारी ने कहा, ये बात सही है, तुमने न कभी मुझे कोई चोट पहुंचाई है, न भविष्य में पहुंचा सकते हो। पर मुझे एक बात बताओ, उस कबूतर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जिसका तुम पीछा कर रहे थे, जिसे पकड़ के तुम खाना चाहते थे? हमें हमारे कर्मों का फल तो अवश्य मिलता है। जो हम दूसरों के साथ करते हैं वो लौटता जरूर है, दुगना होके। इसीलिए जब आप किसी के साथ कुछ बुरा करते हैं तो ये जरूर सोच लेना कि वही चीजें आपके साथ भी हो सकती हैं। नेवर लीव अ ट्रू रिलेशनशिप फॉर फ्यू फॉल्ट्स। Nobody is perfect. Nobody is correct at the end. Affection is always greater than perfection. जब मनुष्य अपनी गलतियों का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तब फैसले नहीं फासले हो जाते हैं।